one and all present here. We welcome you to the trophy unveiling of Impact 2017. As we all know, this is the glorious 25th year. And we are here with the same... अपुन का तो राजा बाबू है भाई, उन्हें विनर का छोकरा है बे, हम सबके हीरो नंबर 1 गोविंदा। Now I would like to call upon stage Abhay Tendulkar sir, come and formally welcome and felicitate Govinda sir. सुस्वागतम गोविंदा। स्कूलच्या चावडीत आणि इम्पॅक्ट 2017च्या चावडीत Tendulkar sir, I would like you to please say a few words to the audience present here. Good afternoon, all my dear friends. Welcome to this August function of Silver Jubilee of Impact Tournament. This Impact started in 1993. Initiative taken by our young dynamic director who happened to be student at that time in 1993. MMS 91-93 batch. So that is the first year. And what is this acronym? Impact. It's made of what? Inter, MMS and PG. That is IMPA, annual cricket tournament. That is how. It started in 1993 when this school was at Sion campus, and from there all these players used to come across the ground, Matugarifana ground, practicing. It was in 2002 June we shifted this particular Matunga campus, and since then it is across, as I call it in Tendulkar style, katte ke us par. Welcome Govinda Devi. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Thank you. अच्छा जिग्ना, तुझे पता था कि गोविंदा सर की नई मूवी आ रही है? हाँ, तू आ गया हीरो की तो बात नहीं कर रहा है? स्मार्ट है यार तू। तो ट्रेलर देखा नहीं तूने? नहीं, ट्रेलर तो मैंने नहीं देखी। ट्रेलर नहीं देख, पूरी दुनिया देख चुकी है ट्रेलर। तूने कैसे नहीं देखा अब तक? तुम लोग ने देखा है ट्रेलर? तू अकेली है शायद जिसने ट्रेलर देखा नहीं। तो तेरे लिए अभी स्पेशली गोविंदा सर के सामने तेरे ट्रेलर दिखा दे। चलो 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 चलो। आदरणीय तेंदुलकर जी, प्रणाम। और यहाँ पे आए हुए साथ में बहुत अच्छे वीडियो हुए हैं, देखता हूँ। अच्छा, आपका माइक ठीक से चल नहीं रहा है। आवाज आ रही है। जिंदगी जब पॉलिटिक्स से निकल गया हूं, फिर भी होता रहता है।
गुरु के यहाँ पे जिस वक्त हम लोग गांव में हुआ करते थे, मैं क्षमा मांग के कहना चाहता हूँ तेंदुलकर साहब से, हम लोग बहुत खिंचाई करते थे प्राध्यापकों की और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं थे पढ़ाई लिखाई में, परंतु मुझे ये समझाया गया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुदेवाय नमः। तो गुरु जो है माँ बाप, देवता देवी, इनके पश्चात जो है वो गुरु है। तो मुझे ये ज्यादा समझ में इसलिए आया कि मैं कभी भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं था, मतलब कि बीमार रहा करता था उन दिनों, और मुझे उन दिनों मिर्गी की बीमारी थी, तो बेहोश हो जाता था, कहीं गिर जाता था, डर लगता था कि ट्रेन में लटकते लटकते तो कहीं मिर्गी आ गई, तो कहीं गिर गया, तो रास्ते पे गिर गया, तो टेरिस पे चढ़ा वहां से गिर गया, तो साइकिल चला रहा वहां से गिर गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो घबराहट वाली होती थी उस जमाने में मम्मी को सताया करती थी। तो मुझे जिंदगी में ये कहा गया कि गोविंद, तुम्हें ये बहुत सारी तकलीफें हैं, तुम बहुत कमजोर हो, वीक हो, मैं तुम्हें ईश्वरीय प्रार्थना में जो दैवी कृपाएं होती हैं, मैं उसको तुम्हें उसका नजारा दिखाना चाहती हूँ, उसका नजारा देखो तुम किसी भी हाल। तो मुझे कहा कि मैं 24 लाख गायत्री मंत्र पढ़ा करूं, तो मैं 3 घंटा रोज पूजा प्रार्थना में लगा रहता था। और मेरे स्टूडेंट्स से साथ में जो दोस्त थे वो, और साथ में जितने प्राध्यापक थे वो कहा करते थे क्या भगवान आके लिखने वाला है क्या तेरा पेपर। तो बहरहाल मैं कभी फेल भी नहीं हुआ और फ्लॉप भी नहीं हुआ, ये ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत कृपा की। फिर मुझे याद रहने लग गया मेरी हेल्थ, बहुत ज्यादा लोग जो सोचा करते थे जिस तरह से, वैसे कभी खराब नहीं हुई। मैं सुंदर लग रहा था लोगों को लग रहा था इस आदमी में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो शक्ति उस वक्त वहीं से मिला करती है जिसकी आप प्रार्थना करते हैं। तो जिंदगी में आप चाहते हैं कि सरस्वती रूप से आपको शक्ति प्राप्त करना है, या लक्ष्मी की प्राप्त करना है, या महाशक्ति की करना है, तो उस शक्ति की प्रार्थना वो उसकी शुरुआत है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी यहाँ पे आके हीरो ने ये इस तरह से कहा होगा, परंतु यही सच है। इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सारे डायलॉग लगभग और फिल्म के 5 गाने मेरे लिखे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि मैं जिस वक्त छोटा हुआ करता था, मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे ऐसा लगता है ये मेरे साथ जो पढ़ लिख रहे हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों में बेवकूफ जैसा हूँ, फिर भी ऊपर वाले ने मुझे हीरो बना दिया है, मेरा नाम बहुत हो गया है, इज्जत बहुत हो गई है, लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये लोगों की तो भाषा ही इतनी अच्छी है कि जिस वक्त मैं भाषा पे पुनः विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अरे वाह मैं तो बेवकूफ, और ये क्या पढ़े लिखे, अरे कमाल है यार, इतनी छोटी एज में कैसे से सब समझता है। मम्मी ने मुझसे कहा, दुनिया में ये देश काल और परिस्थिति, इन चीजों के जो शब्द हैं, नाम है, ब्रह्म है, इसे जैसे जैसे आप पढ़ते लिखते जाएंगे जिंदगी में बहुत सी चीजें समझ में आएगी। बहुत सारे लोग आपके दिमाग में जिंदगी में ऐसे विचार डाल देना चाहेंगे जिससे आप आपके घर परिवार से अलग हो जाए, आप आपके बीवी बच्चों से अलग हो जाए, पर इससे आप बाहर कब निकलेंगे? कब निकलेंगे? जिस वक्त ये अभिनय प्रधान जीवन आप पूर्णतः अच्छे से देख पाएंगे, आपको पता लगेगा आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, और आप क्या काम करें तो आपके लिए वो गलत नहीं होगा। जिंदगी में एज अ हीरो बाहर निकलते हो तो ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपकी जिंदगी में माँ बाप की कृपा, आपके गुरुओं का आशीर्वाद और आपकी ये सूझबूझ जिसमें कि आपकी चाह है कि आप एज अ हीरो बाहर निकले,
तो आप हीरो हो जाते हैं। तो मम्मी ने मुझसे कहा, गोविंद जिस वक्त ऐसा टाइम आएगा जिस वक्त तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी जो किसी जगह पे तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं गई है, जो किसी किताब में नहीं लिखी है। मैं कहा ऐसे हो सकता है क्या? किसी किताब में नहीं लिखी गई वो मुझे कैसे पता लगेगा? हो सकता है। अब मैं एमपी हो गया, 14वीं लोकसभा थी, मुझे खास बुजुर्गों ने कहा, गोविंदा तुम इसके एमपी हो जाओ। मैंने कहा यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। बहरहाल मैं जो दिल से कह रहा था, तो क्योंकि मैं दिल से कह रहा था तो वो शायद लोग समझ पा रहे थे, मैं जीत गया, मैं निकल पड़ा। अब मैं वहां पे गया तो और मैं डर गया, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग तो ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, यहां से निकलेंगे लोग कहेंगे कमाल आदमी है यार, क्या पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखाई कभी पूरी नहीं होती, सारी जिंदगी आप लगे रहिए। मैं सारी जिंदगी बुजुर्गों के साथ उठा बैठा हूं, मुझे तो यही समझ में आया है कि हमारी पढ़ाई लिखाई कभी पूरी होती ही नहीं है। हम लोग लगे रहे सारी जिंदगी, हमें ये सोचना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम जिंदगी में वाकई कैसे ये लोगों को पढ़ाई लिखा, ये समझ पाए कि ये जीवन अभिनय प्रधान है। इसमें हम एज ए हीरो बाहर तब निकल सकते हैं जिस वक्त ये समझ पाए हम कि हो क्या रहा है जिंदगी में। तो इसके डायलॉग्स और गाने फिल्म के मेरे लिखे हुए, तो जिस वक्त मैं डायलॉग और गाने डिस्कस कर रहा हूँ वो लोगों से, वो लोगों को आदत पड़ी हुई है गोविंदा कॉमेडियन देखने की, वो लोगों को ये समझ में आता है हंसा दिया तो समझ लो गोविंदा है। अब उससे ऊपर कैसे हो सकता है? नहीं, क्या है गोविंदा तुला का ये चांगला दिसत है, क्या है ये? क्या तो बोला भैया आपने ये सोच लिया कि गोविंदा की ये हद है, आपने ये सोच लिया गोविंदा का ये कद है। वैसे तो मेरे घर परिवार के भी बहुत सारे सदस्य इसे कहा करते थे, तू हीरो तू यहाँ से विराट से निकलेगा, हाँ, और वहां जाएगा और वहां पे हीरो हो जाएगा, तुझे ऐसा लगता है? डर जाता था मैं, सोचने लगता था कि यार मैं ये चाह रहा हूं, ये होगा क्या कभी जिंदगी में? चाह जो होती है वो आपकी जिंदगी की पहली राह होती है। आप चाह करते हैं तो वहां से राह जो है आपकी शुरुआत हो जाती है। तो पहले तो जिंदगी में आपके चाह चाहिए, वो आपकी जिंदगी की वो शक्ति है जिस शक्ति की वजह से कल्पनाएं जाग जाती है। और इस चाह की राह में मतलब कि इच्छा की देवी साथ हो जाए तो फिर कल्पनाओं की देवी साथ हो जाती है, और जहां पे कल्पना आ जाती है वहां ऐसे बहुत सारे चित्रपट निकलते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये पुनः कहूंगा, कृपया ये चित्रपट इसलिए देखें कि चित्रपट के ज्यादा बियॉन्ड कुछ दिखाई देता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई अभी तक पूरी नहीं हुई, चल रही, लगा हुआ हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, और मुझे अब ऐसा लग रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा होगा? अच्छा, मैं मुझे किसी को तकलीफ देने का कुछ भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। तो गोविंदा इतना सोच रहा है तो आपको कितना सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचो प्लीज, प्लीज ऐसा नहीं सोचिएगा। हेल्थ जिसकी अच्छी होती है ना, उससे कभी डिप्रेशन नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, वो थॉट से आगे निकलता है और जिंदगी के अभिनय को समझ पाता है तो और ज्यादा आगे निकलता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग आपके जगह पे यहाँ से जिस वक्त निकले तो कामयाब हो, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट।